लड़की ने साफ साफ देखा था कि नौकरानी ने उसकी चाय में कुछ मिलाया है, लेकिन उसने न तो इसका विरोध किया न ही सामने किसी को बताया, बल्कि उसने वही झर भरी चाय उठाकर पूरी पी ली, क्योंकि वो जानती थी कि हवेली की दोनों बीवियां उसकी इज्जत मिटाने की साजिश कर रही थीं। जैसे ही उसने चाय पीकर प्याला खाली किया, नौकरानी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। फिर लड़की ने जानबूझकर चक्कर आने का नाटक किया ताकि वह इस चाल में पूरी तरह शामिल दिखे। इसके बाद नौकरानी उसे लेकर पहले से तैयार एक कमरे में पहुंची और जैसे ही लड़की बेहोश होने का अभिनय करने लगी, नौकरानी को लगा उसकी योजना पूरी तरह कामयाब हो गई है। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, लड़की ने तुरंत आंखें खोली और चुपचाप उसका पीछा करने लगी। उसने देखा कि नौकरानी ने एक आदमी सांग ब्याव को चांदी की थैली देकर कुछ निर्देश दिए। फिर वह आदमी चला गया और ये सारी बात लड़की ने छिपकर देख ली थी। इसके बाद लड़की ने सांग ब्याव का वेश धारण किया और हवेली की दूसरी बीवी, जो दोपहर की नींद ले रही थी, उसे बेहोश किया और उसी कमरे में ले जाकर लिटा दी। लड़की ने चालाकी से यह रूप एक नौकर को दिखा दिया ताकि वो गवाह बन जाए, जिससे लगे कि वही सांग ब्याव जबरदस्ती कमरे में घुस आया है। लड़की ने यह सब इसलिए किया क्योंकि 15 साल पहले उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को मार दिया गया था, जिसे मार्क्यूस सबसे ज्यादा प्यार करता था। मगर इसी प्यार से जलकर दोनों बीवियों ने एक साजिश रची और अपने नौकरों से उसकी माँ को गला दबाकर मार डाला। फिर उस हत्या को ऐसा रूप दिया जिससे लगे जैसे कोई हादसा हुआ हो। लेकिन तब छोटी सी लड़की अलमारी में छिपी सब कुछ देख रही थी। उसके बाद वह लड़की गांव में अपनी माँ के पुराने घर में 15 साल तक अकेले रही और हर दिन बदले की आग में जलती रही। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बड़ी बीवी ने अपनी बेटी की जगह उसे जनरल हाउस में भेजने का निर्णय लिया और उसे लिवाने के लिए उन्हीं 2 नौकरानियों को भेजा जिन्होंने उसकी माँ की जान ली थी। लड़की ने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और बोली, जब तक आप दोनों साथ हैं मुझे रास्ते की कोई चिंता नहीं। वे दोनों आश्वस्त थीं कि लड़की को कुछ नहीं पता, लेकिन लड़की ने अपनी माँ की दी हुई हेयर पिन पहनकर संकेत दिया कि उसका बदला अब शुरू हो चुका है। जैसे ही वह हवेली पहुंची, दोनों बीवियों ने स्वागत किया, मगर लड़की ने शालीनता से झुककर नम्रता दिखाई। एक बीवी बोली, इतने सालों बाद तुम्हें देखकर पहचानना मुश्किल हो रहा है। लड़की ने जवाब दिया, आप दोनों तो बिल्कुल नहीं बदली। फिर उसे उसी कमरे में रखा गया जहाँ कभी उसकी माँ रहा करती थी। कमरे की हालत देखकर वह समझ गई कि उसे कभी अपनाया नहीं जाएगा और उसके लिए जो नौकरानी रखी गई है वो महज एक जासूस है। मगर लड़की ने उसे ही अपनी चालों का औजार बनाया। उसने हवेली के बहाने से घूमने का नाटक किया और सीधा जा पहुंची उन नौकरानियों के कमरे में।